नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपसे जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ शिवरात्रि के पहले, वो सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आगम के ऊपर हमारे जो भी रिचुअल्स आदि हम पालन करते हैं, हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो आगम अनुसार होता है। यानी कि आगम के बिना जो है हम इन सारे कार्य को कर नहीं सकते हैं। आगम के अनुसार ही जो है हम ये सारे कार्य जो है वो करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आगम शास्त्र जो है बहुत विशेष शास्त्र है हिंदुओं के लिए, और इसी कारण से जो है आगम शास्त्रों को वेदात्मक शास्त्र भी कहा गया है। यानी कि वेद और आगम में, वेद और तंत्र में कोई भेद नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर हम लोग जो है कई सारे सवाल आदि, कई सारे प्रश्न आदि जो है इन सारे विषयों में करते हैं कि ये जो है इसकी परंपरा वो है, ये ऐसा है, तंत्र की तांत्रिक ये सारी नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये वो। पर असल में हम जो ये पूजा आदि ये सब कुछ करते हैं वो तंत्र का ही विधान है, जिसे आगम कहा गया है। आगम क्यों कहा गया है इसके विषय में देखिए शारदा तिलक तंत्र में कितने सुंदर से बताया गया है। आगतं शिव अवक्तव्य गत च गिरिजाश्रुत तदागम इति प्रोक्त शास्त्रम परम पावनम। आगतं यानी कि आगतम शिव वक्तव्य, शिव जी के वक्तव्य, गत च गिरिजाश्रुत, गिरिजा सुन रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, माता पार्वती सुन रहे हैं। तदागम इति प्रोक्तम शास्त्रम परम पावनम, तो इसे ही जो है आगम शास्त्र कहा गया है। वैसे कई जगह पर जो है माता पार्वती भी बोल रहे हैं, उस जगह को जो है निगम कहा गया है। आगम जहाँ पर भगवान शिव बोल रहे हैं वहाँ पर भगवान शिव बोल रहे हैं, माता पार्वती सुन रहे हैं, उसे आगम कहा गया है। और जहाँ पर जो है माता पार्वती बोल रहे हैं और भगवान शिव सुन रहे हैं, वहाँ पर इसे निगम कहा गया है। आगम और निगम की, भगवान शिव और माता पार्वती के मुख निसृत ये जो शास्त्र ज्ञान है वही जो है आगम शास्त्र कहा गया है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसके 70% अगर देखा जाए, मतलब 70% जो है वो शिव वक्तव्य ही है। भगवान शिव ही माता पार्वती को बोल रहे हैं। माता पार्वती को जो है वो उनके स्वरूप के बारे में ही व्याख्या कर रहे हैं भगवान शिव जो है। और कई जगह पर कई सारे विधि आदि जो है माता पार्वती भगवान शिव को बोल रहे हैं और भगवान शिव सुन रहे हैं। तो इसीलिए जो है आगम और निगम इन दोनों नामों से जो है इसे बताया गया है। पर ये आगम निगम मिलकर जो है आगम शास्त्र है, यानी कि विधि पूजा आराधना के शास्त्र है। तो आगम शास्त्र जो है हमारे जीवन का, आप बोल सकते हैं हमारे नित्य पूजा से लेकर विशेष पूजा से लेकर जो कुछ भी है वो इस आगम शास्त्र के ऊपर ही निर्भर है दोस्तों। भगवान शिव और माता पार्वती के ये जो वक्तव्य है, यानी कि ये जो उक्ति है, ये जो मुख निश्चित वाणी, तो इसे नहीं कहा जा सकता। वाणी एक होता है जिसमें केवल मात्र जो है कुछ विषयों का वर्णन होता है, वहाँ पर उसे वाणी कहा जा रहा है, वाणी कहा जाता है। पर यहाँ पर शब्द तो है, अगर वाणी को शब्द के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर वो हम कह सकते हैं। पर असल में ये जो है ये हमें ज्ञान प्रदान करना है। भगवान शिव और माता पार्वती जो है अपने वक्त से जो है, अपने उक्त से जो है, अपने वक्तव्य से, अपने उक्त से जो है ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, शास्त्र ज्ञान, वही जो है आगम शास्त्र है दोस्तों। तो आगम शास्त्र का मूल क्या है? आगम शास्त्र, बहुत सारे समय हम लोग सोचते हैं कि आगम शास्त्र का मूल क्या विषय। देखिए बहुत सारे हमारे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका जैसे कहना है कि आगम शास्त्र जो है वो तांत्रिक श्रुति है। जैसे वैदिक श्रुति होता है, आगम जो है वो तांत्रिक श्रुति है। कुल्लुक भट्ट ने जो है इसके बारे में एकदम साफ कहा है, जो कि मनु संहिता के टीकाकार हैं, उन्होंने एकदम स्पष्टता से कहा है कि वैदिक श्रुति और तांत्रिक श्रुति दोनों प्रकार के हैं, और धर्म ग्रंथ भी दोनों प्रकार के ही होते, वैदिक और तांत्रिक। जिन धर्मनिष्ठ लोगों को तंत्र मार्ग पर आंतरिक निष्ठा होती है वे तंत्र ग्रंथों को ही पंचम वेद मानते हैं। तो जैसे कि
जैसे उन्होंने यहाँ पर ये भी लिखा है, देखिए इसके वर्णन में जो है, बंगाल के शाक्त लोग वेदों से भी तंत्र ग्रंथों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पूर्वी भारत में, एक्चुअली ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये पूर्वी भारत की बात है। उस समय ये पूरा ही क्षेत्र, पूर्वी भारत का पूरा ही क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंस कहा जाता था। तो ये जिन का लेखन है, एक्चुअली मैं जिस ग्रंथ से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो उस समय के बहुत पुराने लेखक है, तो उस हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो वेदों से भी ज़्यादा जो है वो तंत्र ग्रंथों को महत्व देते हैं। इसके पीछे का कारण उन्होंने जैसे देखिए बताया है, कुलार्णव तंत्र में कौलागम को जो है वेदात्मक शास्त्र कहा गया है। कुलार्णव तंत्र में कौलागम को वेदात्मक शास्त्र कहा गया है। शारदा तिलक के टीकाकार राघव भट्ट ने जो है आगमों को जो है विशेष स्मृति शास्त्र मानते हुए उनका मानते हैं, और उनका अंतर्भाव जो है वेद के उपासना कांड में करते हैं। यानी कि वेद के जो उपासना कांड है उसमें ही तंत्र की क्रिया आदि जो है वो वहाँ पर ही जो है उसका वर्णन जो है वो मिलता है दोस्तों। तो भगवान शिव और माता पार्वती जो है वो ये आगम शास्त्र के जो है वो वक्ता हैं। आगम शास्त्र को जो है वो हमारे लिए उनके मुख्य निश्चित, उनके उक्त जो है, यहाँ पर एक्चुअली वक्ता से ज़्यादा उक्ति, उनके उक्ति से उक्त, ये शब्द जो है वो ज़्यादा सही होता है। पर वक्तव्य या फिर वक्तव्य हम बोल ही सकते हैं आगम शास्त्र को जो है। तो भगवान शिव के मुख्य निश्चित ये शास्त्र है, और माता पार्वती भी जो है इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कभी सुनकर जो है, कभी वो विधियों के बारे में जो है भगवान शिव को बता रहे हैं। तो आगम शास्त्र जो है मूल रूप से शिव पार्वती संवाद का शास्त्र हम बोल सकते हैं। और यही जो है हमारे भारत के जो भी सारे पूजा आराधना आदि जो है उसके ये मूल शास्त्र है।